हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल पर, जिसमें आज हम पढ़ेंगे जाके टीजीटी पीजीटी का प्रैक्टिस सेट, जिसमें होंगे जाके कुल प्रश्न 20। तो ये डेली क्वेश्चन डेली सेट आता है 20 प्रश्नों का, और इसको हम आगे बढ़ाने के 30 तक ले जाने की कोशिश करेंगे जाके। और ये वो क्वेश्चन होंगे जाके जो बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण है, हर एग्जाम में आने के लिए बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण क्वेश्चन होंगे जाके, ठीक है ना। तो कोशिश करेंगे जाके हम उन प्रश्नों को अच्छे से लगाएं और शॉर्ट ट्रिक से लगाएं, ठीक है ना। ऐसा नहीं है कि हर प्रश्न भी हमारा शॉर्ट ट्रिक से हो जाएगा जाके और हर क्वेश्चन को हम लेंदी करें, ये भी जरूरी नहीं, ठीक। जो शॉर्ट ट्रिक से हो जाएगा उसको हम शॉर्ट ट्रिक से करेंगे जाके, जो और हमारा जो लेंदी मेथड से होगा जाके उसको शॉर्ट करने की कोशिश करेंगे जाके, ठीक। तो ज़्यादा बातें करते हुए ना तो स्टार्ट करते क्वेश्चन नंबर पहला। क्वेश्चन नंबर पहला है कि इंटीग्रेशन ऑफ tan इनवर्स अंडर रूट एक्स इंटू डी एक्स, ये है, ठीक है। तो इसको करने से पहले हम क्या करेंगे जाके, इसको फर्स्ट इंटू इसको टी मान लेना है। क्या करना है इस, हाँ, क्वेश्चन आपको इधर मिल जाएगा जाके। तो अगर आपको इसमें क्वेश्चन कर सकते हो तो आप कर लीजिए, क्योंकि प्रैक्टिस जो तैयारी करते हो उनको प्रैक्टिस रहती है, उनको आप इस क्वेश्चन को आगे बढ़ के अपना अगला क्वेश्चन देख सकते हैं, ठीक है ना। तो जिनको नहीं आता उनके लिए देखिए क्या करना है कि टी अंडर रूट एक्स बराबर हम क्या मान लेंगे टी। तो एक्स बराबर क्या हो जाएगा जाके हमारे पास टी स्क्वायर। कितना हो जाएगा हमारा टी स्क्वायर हो जाएगा, इसका स्क्वायर तो ये हो जाएगा डी एक्स 2t और डी टी, ठीक। अब यहाँ पे ये वैल्यू रख दीजिए तो ये आ जाएगा टेन इनवर्स टी और 2 बाहर और टी अंदर इंटू डी टी, ये आ गया। अब आईलेट जानते हो तो आईलेट से समझ लें ILATE। तो इनवर्स फंक्शन है वो हमारा हमेशा फर्स्ट रहेगा, ठीक है। और इसके एल्जेब्रिक फंक्शन है उसको हम यहाँ पे सेकंड मानेंगे जाके, ठीक है। इसी आईलेट के थ्रू हम फर्स्ट इंटू सेकंड को मान लेते हैं, ठीक। तो अब इसके बाद तो फर्स्ट वैसा का वैसा ही टेन इनवर्स टी और 2 हमारा बाहर चलेगा, ठीक। और इसके बाद सेकंड का इंटीग्रेशन कितना हो जाएगा इंटू टी स्क्वायर बट्टे 2 माइनस होल इंटीग्रल फर्स्ट का डिफरेंशिएशन कितना हो जाएगा जाके हमारे पास 1/1 प्लस टी स्क्वायर इंटू सेकंड का इंटीग्रेशन हो जाएगा टी स्क्वायर बट्टे 2 इंटू डी एक्स, ठीक। ये तो वैसा ही रहेगा जाके। तो 2 बाहर टेन इनवर्स टी इंटू टी स्क्वायर बट्टे 2, ये हो गया, ठीक, माइनस इतना हो। अब इसमें देखो ये 2 है तो इसको 1/2 हम बाहर कर दें यहाँ से, कोई दिक्कत नहीं। तो ये हो जाएगा टी स्क्वायर से हम भाग देंगे, एक जोड़िए घटाइए, तो ये टी स्क्वायर प्लस 1 हो जाएगा, बचेगा माइनस के 1। तो इसको लिख सकते हैं 1 माइनस के साथ 1/1 प्लस टी स्क्वायर इंटू डी टी, ठीक है ना। अब यहाँ पे 1 का कितना हो जाएगा जाके टी और 1/2 तुम्हारा चलेगा, टी चलेगा। फिर इसका 1/t का इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा जाके टेन इनवर्स हो जाएगा। कितना हो जाएगा हमारे पास 1 प्लस टेन इनवर्स, ठीक है ना। कितना हो जाएगा जाके 1 और ये 1/2 तुम्हारा बाहर रहेगा जाके, ठीक है ना। और ये हो जाएगा कितना टेन इनवर्स टी, यहाँ पे ये खत्म हो गया। ये वाला हमारा वैसा कि वैसा ही बाहर कितना आ जाएगा जाके टेन इनवर्स टी इंटू टी स्क्वायर बट्टे 2, ठीक है ना। और माइनस के साथ ये अब क्या करेंगे, देखो 2 से गुणा कर देना है तो ये अंडर रूट वाला ये खत्म हो जाएगा जाके, ठीक। और खत्म होने के बाद हमारे पास क्या बचेगा जाके टी स्क्वायर टेन इनवर्स टी माइनस टी प्लस के साथ टेन इनवर्स टी प्लस सी। तो देखिए इतना हो गया। तो अब इसके बाद कितना आ जाएगा, इसमें क्या करते हैं टेन इनवर्स ये रहा, टेन इनवर्स इसमें कॉमन लेते थे, टेन इनवर्स हमने कॉमन लिया तो बचा टी स्क्वायर प्लस के साथ 1 और माइनस के साथ टी प्लस सी। तो ये हो जाएगा जाके, देखो टी की जगह हमने क्या माना था जाके एक्स रख देंगे जाके, यहाँ पे ये हो जाएगा जाके कितना टेन इनवर्स
और एक्स प्लस के साथ 1 माइनस 7 अंडर रूट एक्स, दिस इज अंडर रूट वो टी इज इक्वल टू अंडर रूट एक्स रख देंगे तो यहाँ से हो जाएगा अंडर रूट एक्स प्लस के साथ सी, ये आंसर हो जाएगा। तो ये आंसर हमारा कौन सा है देखिए, तो ऑप्शन नंबर बन रहा है जाके माइनस के ए। ऑप्शन नंबर इसका राइट आंसर हमारा क्या हो जाएगा जाके ए, इसका राइट आंसर हमारा हो जाएगा। ठीक, अब क्वेश्चन है अगला, तो अगला क्वेश्चन हमारी स्क्रीन पर ये रहा देखिए। तो क्वेश्चन हमारा अगला ये है, इंटीग्रेशन के साइन एक्स इंटू कॉस एक्स अपॉन 1 प्लस के साथ साइन पावर 4 एक्स इंटू डी एक्स, ये है। इसका इंटीग्रेशन निकालना है तो इसको सीधा सीधा करना चाहेंगे जाके, तो देखिए क्या करना है, तो ऑप्शन आप देख लेना जाके क्या होंगे जाके, हम इसका सॉल्यूशन कर दे रहे हैं। तो इसका क्या हो जाएगा जाके, यदि आपको इसका आंसर आ रहा हो तो आप जल्दी से टिक करेंगे जाके और उसको देखें कैसे किया गया है। ठीक, तो इसको मान लेंगे जाके, यानी कि साइन, अगर स्क्वायर बराबर साइन स्क्वायर एक्स बराबर हम क्या मान ले टी, क्योंकि अगर हम इसका डिफ्रेंशिएशन करेंगे जाके तो 2 साइन एक्स इंटू कॉस एक्स डी एक्स बराबर आ जाएगा जाके क्या हमारा डी टी। ठीक, 2 का 2 साइन आ गया, साइन का क्या हो जाएगा कॉस एक्स हो गया चेन मेथड से। ठीक, तो अगर यहाँ पे देखा जाए साइन एक्स इंटू कॉस एक्स डी एक्स बराबर 1/2 डी टी, यानी कि इसकी जगह पे हम इतना रख सकते हैं यहाँ पे, तो यहाँ पे रख दीजिए, ये हो जाएगा जाके कितना 1/2 हमारा वाई डी टी अपॉन 1 प्लस के साथ कितना आ जाएगा जाके हमारे पास टेन स्क्वायर की जगह पे टी। ठीक, अब इसका इंटीग्रेशन कितना होता है 1/2 टेन इनवर्स टी आ जाएगा। ठीक, और टेन इनवर्स टी आ गया ये हमारा, तो टी की वैल्यू लगा दीजिए यहाँ पे कितना साइन स्क्वायर आ जाएगा कितना 1/2 टेन इनवर्स साइन स्क्वायर एक्स प्लस सी, ये इसका इंटीग्रेशन हो जाएगा। ठीक है, तो देखिए ऑप्शन इसमें कौन सा बन रहा है, ऑप्शन नंबर सी। क्या बन रहा है, ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हमारा हो जाएगा जाके। ठीक, क्लियर है। क्वेश्चन नंबर अगला है हमारा, इंटीग्रेशन -1/2 से 1/2 दे रखा है। ठीक है, और दिया है कितना x प्लस 1/1 x माइनस 1 का होल स्क्वायर प्लस x माइनस 1 अपॉन x माइनस 1 x प्लस 1 का होल स्क्वायर माइनस के 2, ये दे रखा है। इसका हमें इंटीग्रेशन निकालना है, और काफी लोगों का जिसको आंसर पता भी होगा जाके। ठीक, इसका आंसर आ जाएगा, ठीक है, माइनस कितना आएगा जाके 4 log 3/4 या 4/3 ऐसे कुछ होता है। ठीक है ना, तो ये सॉल्व करने से पता चल जाएगा। ठीक, अब देखो अगर यहाँ पे देखा जाए तो ये बन जाएगा जाके ए स्क्वायर प्लस के साथ बी स्क्वायर प्लस के साथ माइनस के साथ कितना 2ab का फॉर्मूला बन गया। इसको हम क्या लिख सकते हैं, a प्लस बी का होल स्क्वायर लिखा जा सकता है। ठीक है ना, तो यहाँ पे क्योंकि यहाँ पे हमने क्या किया है x प्लस के साथ 1/1 x माइनस 1 इंटू एक्स माइनस 1 अपॉन एक्स प्लस के साथ 1, ये इंटू डी एक्स, इससे ये कट गया, ये यानी कि 2 रह जाएगा। ठीक, तो डायरेक्ट हम इसको कर सकते हैं कितना, और यहाँ से देखो ये लिमिट को हम खत्म करते हैं, माइनस से 1 7 2 0 2 1/2 और 2 आ जाएगा बाहर हमारा। ठीक है, माइनस ए से लेकर ए हो तो क्या करता है नीचे वाले को 0 कर देते हैं और ऊपर 1/2 जो लिमिट अपर लिमिट वही रहती है 2 आगे आ जाता है। ठीक, और ये कितना हो जाएगा जाके x प्लस के साथ 1 अपॉन एक्स माइनस के साथ 1 प्लस एक्स माइनस 1 अपॉन एक्स प्लस के साथ 1, और टोटल की पावर भी इसमें 1/2 भी दे रखा है, ये ध्यान रखना है। ठीक है, सवाल में 1/2 भी हमें पावर दे रखी है। ठीक, और पावर दे रखी है तो क्या होगा जाके यहाँ से इसका स्क्वायर करेंगे जाके तो हमारा अंडर रूट से स्क्वायर से अंडर रूट वाली पावर 1/2 कट जाएगा, तो ये रह जाएगा इंटू, ठीक है, इंटू डी एक्स इतना आया। इसका एलसीएम ले लेंगे, ये आ जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस 7 एक्स स्क्वायर माइनस 7 1। ठीक है, और इसका इसके स्क्वायर करेंगे जाके तो एक्स प्लस 1 का होल स्क्वायर और यहाँ पे प्लस के साथ एक्स माइनस 1 का होल स्क्वायर इंटू डी एक्स,
और 0 से लेकर के 1/2 और 2, इतना आ गया। ठीक, अब इसके बाद ये कितना हो जाएगा जाके हमारे पास a प्लस बी a माइनस बी, और सॉरी यहाँ पे माइनस होगा जाके, यहाँ पे माइनस। तो देखो a प्लस बी का होल स्क्वायर माइनस a माइनस बी का होल स्क्वायर, ठीक है ना। तो ये होता है 4ab, क्या होता है 4ab। तो इसको लिख देंगे जाके इंटीग्रेशन ऑफ 2 4x अपॉन x स्क्वायर माइनस 7 1। ठीक, इतना आ गया। अगर हम चाहें तो क्या कर सकते हैं इसमें, अगर पूरे को हम t मान लें तो 2x माइनस के साथ ये और कितना 1 माइनस एक्स स्क्वायर, यही है ना। तो इतना आ गया। ठीक, अब इसमें क्या करते हैं 4ab, तो ये हो गया जाके 8 इधर आ गया, ठीक ना। ऐसा करें तो 4 कर ले बाहर इंटू 2x कर ले रहे इतना, तो ये कितना हो जाएगा जाके, तो एक्स स्क्वायर माइनस 7 1 इंटू डी एक्स। अब इसका इसको t मान लीजिए, इसको हम t मानेंगे जाके तो 2x dt आ जाएगा, dx बराबर dt। तो इसकी जगह को हम क्या रख देंगे t, और t 1 माइनस टी स्क्वायर 1 माइनस टी, हाँ पूरे को मान लीजिए t, तो लॉग, क्योंकि 1 माइनस टी स्क्वायर किसी का फॉर्मूला नहीं हो जाएगा, ठीक, तो ये लॉग में कन्वर्ट हो जाएगा जाके। ठीक, इसको हम लिख सकते हैं कितना, इंटीग्रेशन के साथ बाहर 4 रहेगा जाके 2 की जगह पे dt अपॉन टी, तो ये आ जाएगा 4 लॉग कितना 4x यानी कि t इंटू डी टी, प्लस के साथ c लिख दीजिए c। अब यहाँ पे t का मान लगा दीजिए, तो यह आ जाएगा 4 लॉग एक्स स्क्वायर माइनस 7 1, इतना यहाँ पे आ गया थे। अब यहाँ पे एक दिक्कत हो जाएगी जाके, क्योंकि ये वैल्यू दे देगा 1/2 में माइनस कर देंगे जाके, तो ये देगा नेगेटिव वैल्यू, क्या देगा नेगेटिव वैल्यू, तो ये हो जाएगा 4 लॉग। अब यहाँ पे दिक्कत क्या हुई, तो हमें यहाँ से क्या करना था, इसको उल्टा मारना था, ठीक है, यानी कि इसको हमें टी ले लेना था। ठीक, तो क्या करना है, देखिए ये इसीलिए गलत हो रहा है। ठीक, तो यहाँ से आ जाएगा जाके हमारा 4 लॉग, यहाँ पे माइनस लेंगे जाके, अगर माइनस कॉमन ले ले या जाए तो कितना आ जाएगा 4 बाहर, और इंटीग्रेशन में 2x 1 माइनस के साथ एक्स स्क्वायर, इसको कर दीजिए। इसको जैसे ही t मानोगे जाके dx, इसको t मानोगे जाके, तो ये हमारा क्या मिल जाएगा जाके, यानी माइनस के 2x dx बराबर dt। तो अब यहाँ पे 2x पॉजिटिव है तो माइनस के dt रख दीजिए यहाँ पे, तो ये प्लस के माइनस के, तो ये हमारा यहाँ पे आ जाएगा। ठीक, तो यहाँ पे आने के बाद हमारा कितना बन जाएगा, ये माइनस के इतना लॉग आ जाएगा जाके। ठीक, क्लियर, इतना हो रहा। तो अब यहाँ पे जैसे ही माइनस का आया तो यहाँ पे ये वैल्यू दे देगा कितना 1 माइनस एक्स स्क्वायर। अब यहाँ पे 0 से लेकर के 1/2 रखिए, तो ये आ जाएगा कितना 4 माइनस के साथ, ठीक है ना, लॉग, यानी कि 1/4 रखेंगे जाके तो कितना हो जाएगा 4 1/4 यानी 3/4, और ये माइनस ऊपर जाएगा जाके, तो इसी को हम लिख सकते हैं ना। एक तो ये आंसर हो गया, ये हमारे में है नहीं, तो ये कितना हो जाएगा जाके 4 लॉग 4/3। ऑप्शन नंबर हमारा इसमें मिल जाएगा जाके 4 लॉग 4/3, ऑप्शन नंबर सी। कितना मिल रहा है, ऑप्शन नंबर सी हमारा इसका राइट आंसर हो जाएगा जाके। ठीक है, क्लियर है। अब बढ़ते हैं अगले सवाल पर। अगला सवाल हमारा क्या है, देखिए कितना हो गया। तो अब इसके बाद अगला क्वेश्चन हमारा क्या है कि कहता है कि साइन इनवर्स एक्स का कॉस इनवर्स अंडर 1 माइनस एक्स स्क्वायर का के सापेक्ष अवकलन करना है। ठीक है, तो इसको या तो हम सीधा सीधा इसका भी डिफरेंशिएशन कर दीजिए, इसका डिफरेंशिएशन कर देना और डिवाइड दे देना, आंसर आ जाएगा। ठीक, परंतु हमें पता है कि दिस वैल्यू इज इक्वल टू साइन इनवर्स एक्स। ये वैल्यू किसके बराबर होती है, साइन इनवर्स एक्स के बराबर होती। तो अब भाई किसी का एक्स के सापेक्ष हम एक्स का डिफरेंशिएशन करेंगे, बन आएगा जाके, तो साइन इनवर्स
एक्स का साइन इनवर्स एक्स का किसके साइन इनवर्स एक्स के सापेक्ष अवकलन करेंगे तो इसका भी तो बनाएगा जाके, सीधी सी बात है, क्योंकि डी एक्स ओवर डी 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 एक्स ऑफ एक्स इक्वल टू 1 होता है, तो साइन इनवर्स एक्स अपॉन साइन इनवर्स एक्स कितना हो जाएगा 1 हो जाएगा जाके, ठीक। तो इसका आंसर कितना आ जाएगा जाके हमारे पास 1, ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक। अब अगला क्वेश्चन हमारा क्या है, 0 से लेकर π/2, 0 से लेकर के π/2, ठीक है। अंडर रूट में साइन एक्स अपॉन 1, सॉरी अंडर रूट में साइन एक्स प्लस के साथ कॉस एक्स, ये है इंटू डी एक्स, ठीक। हमेशा अगर इसका अवकलन यहाँ पे दे रखा है, अंडर रूट की छोड़ दीजिए, अगर यहाँ पे साइन एक्स और यहाँ पे कॉस एक्स है, या ये का इसका अवकलन ये यहाँ पे मिल जाए, ठीक, तो क्या करना होता है 1/2 अपर लिमिट, अपर लिमिट माइनस के साथ लोअर लिमिट, ये कर देना होता है, ठीक। तो 1/2 अपर लिमिट है π/2 माइनस के साथ 0, तो दिस इज π/4 इसका आंसर हो जाएगा। अगर वैसे प्रॉपर्टी से भी करना चाहेंगे जाके तो प्रॉपर्टी से भी हो जाएगा, प्रॉपर्टी से क्या होगा, ये π/2 कर देंगे जाके, π/2 माइनस के साथ x, π/2 माइनस के साथ x, cos π/2 माइनस के साथ, ये ऊपर वाला बदल जाएगा इंटीग्रेशन में, अंडर रूट में ये हो जाएगा cos x बट्टे ये cos x प्लस के साथ अंडर रूट में sin x, ये तो इन दोनों को हम जोड़ देंगे जाके, तो ये बन करके 1 हो जाएगा जाके, 1 होने पर ये π/2 यानी कि 1 इसका सॉरी 1 हो जाएगा, 1 का x और 0 से लेके π/2, ठीक। और x का डिफरेंस वो इंटीग्रेशन कितना हो जाएगा x और कितना, और ये 1 और 1 ये कितना हो जाएगा 2i, एक इंटीग्रेशन ये और इंटीग्रेशन को जोड़ेंगे ये 2i हो जाएगा, और इसकी 0 से लेकर के π/2 कर दे, तो ये वाला कितना आ जाएगा π/2 ये रहा, और ये वाला 2 कितना हो जाएगा 1/2, तो दिस इज रिजल्ट हमें π/4 दे देगा, ठीक है ना। तो आंसर हमारा इसका हो जाएगा जाके ऑप्शन नंबर हमारा इनमें से कोई नहीं है, डी ऑप्शन इसका राइट आंसर हो जाएगा, क्योंकि π/4 हमें दिया नहीं है, जब π/4 दिया नहीं तो इसका हमें करना पड़ेगा जाके वो इसका, इसमें ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। आंसर हमारा होना चाहिए कितना π/4 होना चाहिए, ठीक। ये शॉर्ट ट्रिक से हो गया जाके अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट इक्वल टू π/4 इंटू 1/2, ठीक। और अगर डिटेल से करेंगे जाके तो डिटेल से भी कर सकते हैं, उसमें हम प्रकरण नंबर कितना 6 4 लगा दीजिए, उससे आंसर हमारा आ जाएगा, ठीक। अगला क्वेश्चन क्या है इधर, इसका क्या है कि ये निम्नतम होना चाहिए, कैसा होना चाहिए, इसकी वैल्यू निम्नतम आनी चाहिए, तो निम्नतम का मतलब है इसका डिफरेंशिएशन की वैल्यू है वो पॉजिटिव आनी चाहिए वहां से, ठीक है। डबल डेरिवेटिव निकालेंगे जाके उसका मान पॉजिटिव आना चाहिए, ठीक। तो ये y के बराबर है, तो dy ओवर dx निकालेंगे जाके 3x स्क्वायर, इसका कितना हो जाएगा जाके प्लस के साथ 16 3 बाहर 16 माइनस एक्स का होल क्यूब की जगह पे हो जाएगा स्क्वायर इंटू माइनस के साथ 1, ठीक है ना, क्योंकि 1 का भी इसका भी करेंगे ना जाके, तो ये आ जाएगा माइनस के 1, तो ये हो जाएगा 3x स्क्वायर माइनस के साथ 3 16 माइनस के साथ x का होल स्क्वायर हो गया, ठीक। अब ये dy ओवर हमारा क्या होगा dx इक्वल टू 0 होना जाने कब, मिनिमम और मैक्सिमम के लिए, ठीक है। तो dy ओवर dx, तो ये कितना हो जाएगा 3 से 3 कट जाएगा जाके, ठीक है। तो x स्क्वायर बराबर आ जाएगा कितना 16 प्लस के साथ x स्क्वायर सॉरी माइनस साथ x का होल स्क्वायर, ठीक है। इसका डिफरेंस x खोल दीजिए, x स्क्वायर बराबर आ जाए 256 और प्लस x स्क्वायर माइनस साथ 16 दूनी 32x, इससे ये कट जाएगा जाके, इसको हम इधर लाएंगे तो 32 और dy ओवर dx, ओ सॉरी x का वैल्यू 256 यहाँ पे x और यहाँ पे 256, और जहाँ से ये कितनी बार 8 बार कटेगा तो x की वैल्यू आ गई जाके 8, ठीक। अब यहाँ पे क्या करना, अब ये वैल्यू आ गई 8, तो 8 यहाँ पे रखे जाएगी, तो ये हो जाएगा 8 और ये भी 8, तो ये दोनों नंबर हो गए। परंतु अब ये भी चेक करना है कि मिनिमम है कि मैक्सिमम है, तो इसका डबल डेरिवेटिव निकाल लीजिए, इसका डबल डेरिवेटिव d2y ओवर
dx स्क्वायर कितना आ जाएगा 6x माइनस 6x और माइनस माइनस ये हो जाएगा प्लस के साथ और 6 और 16 माइनस 7 x का स्क्वायर, एक x इतना खत्म हो जाएगा। ठीक है, अब यहाँ पे रख देना 8, 8 6 48 और प्लस के साथ 8 6 48, ये होगा 96। दिस इज पॉजिटिव, पॉजिटिव तो dy ओवर d2x स्क्वायर ग्रेटर देन 0 है, तो ये क्या होगा जाके मिनिमम वैल्यू इसकी हो गई है। ठीक, अब है अगला क्वेश्चन है हमारा कि अगर तीन समुच्चय है एबीसी, तीन सेट दे रखे हैं तो वैल्यू बतानी है किसकी, एक मिनट, क्या है, अगर तीन सेट है एबीसी है तो ए माइनस बी यूनियन क्या हो जाएगा जाके ए माइनस सी, सॉरी ए माइनस सी। ठीक, अगर इसको करना चाहेंगे जाके तो वेन आरेख से भी कर सकते हैं, तो वेन आरेख से करने का मतलब इसमें क्या होगा जाके देखो, ए में से बी घटाया, यहाँ पे ये ए है और ये बी है, ए में से बी को घटा दिया, घट गया, इतना वाला पोर्शन बचा। अब कहता है ए में से सी को भी घटाइए, ए में से हमने सी को भी घटा दिया, ये बचा। ठीक है, अब ये कितना बचा है, ये ए यूनियन जो सॉरी बी यूनियन सी है, ये क्या है बी, ये वाला पोर्शन क्या बचा है, इसको निकालने के बाद ए बी इंटरसेक्शन सी बचा, ये वाला पोर्शन, और इसमें से हटाया किसको है, ए को, तो ए माइनस 7 क्या बचाएगा बी इंटरसेक्शन सी, ये वैल्यू हो जाएगी। ठीक, इसको करने का सबसे बढ़िया एक तरीका और है, अगर इस तरह से ना आए तो ए बराबर आप कुछ मान लीजिए 1 2 3, बी बराबर कुछ मान लीजिए और सी बराबर कुछ मान लीजिए, उससे ये इस वाले को सेटिस्फाई करा दीजिए, वही हमारा आंसर हो जाएगा जाके। ठीक, क्लियर है, अब बढ़ते आगे। अगला क्वेश्चन है कि वॉवेल्स में कितने शब्द बनाए जा सकते हैं जहां पर ई कैसा हो, ई से प्रारंभ होने चाहिए। वॉवेल्स VOWELS, ये एक शब्द है, इससे कितने शब्द बनाए जा सकते हैं जो कि ई से स्टार्ट होने चाहिए। तो ई तो हमारा कैसा हो गया जाके एक जगह फिक्स हो गया। अब ये 5 लेटर बने हैं, 1 2 3 1 2 3 4 5 बने। अब इनको मूव होगा जाके, तो पहले बॉक्स में कितने बन सकते हैं, 5, ठीक है ना, और अगले में जब 5 आ गया है तो यहाँ पे अगला रिपीट नहीं हो रहा, तो यहाँ पे कितना आ जाएगा जाके 4, फिर कितना 3, फिर कितना 2, फिर कितना 1, तो ये लेटर हो गए जाके, तो इनका सबका मल्टीप्लाई कर देंगे जाके तो वही इसका आंसर हो जाएगा। इसी को कहते हैं फैक्टोरियल 4 और फैक्टोरियल सॉरी इसको कहते हैं फैक्टोरियल 5, और फैक्टोरियल 5 की वैल्यू होती है 120, कितनी होती है हमारे पास 120, इसका आंसर हो जाएगा जाके ऑप्शन नंबर सी, इसका राइट आंसर हमारा है। कितना है, सी इसका राइट आंसर हो जाएगा जाके। ठीक, अब बढ़ते हैं अगले सवाल पर। अगला सवाल हमारा क्या है देखिए, वो भी छोटा सा है, अच्छा सवाल है। सवाल क्या है हमारा कि दे रखा है कि एक फलन दे रखा है fx इक्वल टू कितना दे रखा है 3ax प्लस के साथ b, और जो यदि x ग्रेटर देन 1 है और बराबर है कितने के, x बराबर 1 पर कितनी वैल्यू दे रहा है, ये 11 वैल्यू दे रहा है, ठीक है ना, और कितना है फिर 5a x माइनस के साथ b वो -2b, और ये x लेस देन 1, ये इसके बराबर दे रखा है। ठीक है, तो अब यहां पे क्या करता है, x बराबर a पर ये कॉन्टिन्यूस है, x बराबर 1 पर ये कैसा है, कॉन्टिन्यूस है। ठीक, कहां पर है, x बराबर 1 पर कैसा है, ये हमारा कॉन्टिन्यूस है, तो देन
वैल्यू ऑफ फाइंड द वैल्यू ऑफ ए एंड बी का मान निकालना है, ए एंड बी का। देखो दो तरीके हैं, x बराबर यहाँ पे 1 रख दीजिए सबसे पहले, जितने पर कॉन्टिन्यूस है, तो 3a प्लस के साथ b, इसका मान 11 होना चाहिए। तो ऑप्शन उठा लेते हैं, तो ऑप्शन नंबर ऑप्शन से उठा लेंगे तो भी आ जाएगा जाके ऑप्शन से। अगर जैसे कि पहला कितना है, पहला हमारा ऑप्शन कितना, a बराबर 2, b बराबर कितना 3, इसमें रख के देख लीजिए तो कितना हुआ जाके 3 दूनी 6 और प्लस के साथ कितना 3, तो ये कितना हुआ 9। तो ऑप्शन ए हमारा नहीं है, ठीक है। अब बी उठा के देखते हैं, बी ऑप्शन हमारा कितना है यहाँ पे 1 और 4, 1 और 4 नहीं होगा जाके, तो बी भी हमारा नहीं है। तो सी कितना है हमारा 3 और 2, 3 3 9 प्लस के साथ कितना 2 इक्वल टू 11 आ गया। तो ये वाला हमारा ऑप्शन राइट हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर है, ठीक है, क्लियर है। अब बढ़ते हैं अगले। तो अगला क्वेश्चन हमारा ये है कि अंक हमें डिजिट दे रखे हैं, डिजिट है हमारे पास 1 2 3 4 5 और 6 डिजिट है। इससे बढ़ने वाली संख्याएं कितनी होंगी जबकि इनसे कोई पुनरावृत्ति ना हो, ठीक। तो ऐसे क्वेश्चनों को हम देखिए किस प्रकार करते हैं, पुनरावृत्ति रिपीटेड नंबर नहीं दिया, ठीक। तो बॉक्स रूप में बनाइए जाके, सीधी सीधी है 1 2 3 4 5 और एक 6। अब यहाँ पे रिपीट नहीं होना है, तो रिपीट मतलब कि हम अगर इसमें पहली बार में हम कितने नंबर भर सकते हैं, ये 6 के 6 भर सकते हैं, तो यहाँ पे होगा 6। अगर मान लीजिए यहाँ पे 1 भर दिया तो बाकी की जगह 1 हमारा अब नहीं आएगा, ठीक है ना। तो क्या है कि अब अगली बार कितना बचेगा, जब 5, अगली बार कितना 4 बचेंगे, अगली बार कितने डिजिट बचेंगे 3, फिर 2 और फिर 3, सॉरी 1 बचेगा जाके, यहाँ पे कितना बचेगा 1। तो ये कितना हो जाएगा फैक्टोरियल 6, और फैक्टोरियल 6 का मान होता है 72 0, ठीक। तो ऑप्शन नंबर इसका कितना हो जाएगा जाके, ऑप्शन नंबर हमारा सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। कितना हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हमारा हो जाएगा, ठीक। देखिए ये तो टोटल नंबर हो गया, ठीक। परंतु अब ये कहता है कि 4 डिजिट का नंबर बनना चाहिए। कितने डिजिट का बनना चाहिए, 4। तो देखिए 4 ये रहा, 1 2 3 और 4, तो नॉन रिपीटेड नंबर है, तो 4 डिजिट का पूछा, कितने का 4 डिजिट का नंबर, ठीक। तो यहाँ पे तो 6 डिजिट का नंबर पूछा, तो इस तरह से निकलता है। तो पहले के लिए कितना आएगा जाके 6, फिर कितना आएगा जाके 5, फिर 4, फिर 3, इनका गुणा कर लीजिए, ये होगा जाके 30 और ये होगा जाके 12 3 36, 360 नंबर आ जाएगा जाके। इस तरह से निकाल सकते हैं, या तो निकाल सकते हैं 6p4, 6 में से 4 संख्याओं को लेना है, तब भी आ जाएगा हमारा आंसर। इस तरह से फैक्टोरियल 6 अपॉन फैक्टोरियल 6 माइनस 7 4, तो ये आ जाएगा कितना 4 बचेगा जाके, नीचे बचेगा कितना फैक्टोरियल 2 और ऊपर बचेगा फैक्टोरियल 6। यहाँ से 2 से घटा 2 काट देना है, तो कितना बचेगा 6 गुणा 5 गुणा 4 गुणा 3 और फैक्टोरियल 2 अपॉन फैक्टोरियल 2 से 2 कट गया। तो यही हमारा पोर्शन, यहाँ पे इस तरह से भी कर सकते हैं, हम दोनों तरीके से कर सकते हैं, ठीक है। उम्मीद है कि ये प्रश्न आपको अच्छे लगे होंगे जाके। बढ़ते हैं, ये प्रश्न यही सेशन यहीं पे खत्म करते हैं। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो हमारे चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। थैंक यू, धन्यवाद।